आज हमारे इंग्लिश की क्लास में टॉपिक है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स की आती है आपके एग्जाम में और आपने उसे 150 to 200 वर्ड्स में अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। तो स्टोरी राइटिंग के जो 10 मार्क्स हैं वो बहुत इजीली आप ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या, क्योंकि सबसे आप स्टोरी अभी से तो आप बना नहीं रहे हैं, ना ही आप देख रहे हैं। स्टोरीज आप खुद बनाना भी आप बचपन से जानते हैं और आप कोई भी मूवी देखते हैं उनमें एक स्टोरी होती है। तो स्टोरी राइटिंग इसीलिए बहुत इजी है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आप इसमें से 10 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो कुछ बातें हैं बच्चे जो ध्यान में हमने रखनी है। तो उसको हम कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टोरी है वो जो एक क्लू दिया होता है कुछ लाइंस का, तो आपने उस क्लू से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट योर स्टोरी विद द क्लू। वो भी जो आपको स्टोरी में क्लू दिया हुआ है उससे आपने हमेशा अपनी क्लू गिवन से ही अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है। क्योंकि वैसे आप उसे बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार बच्चे स्टार्ट में नहीं लिखते हैं कि हाँ बीच में इस क्लू को दिखा देंगे, तो वो बीच में भूल जाते हैं और इससे क्या होता है, अगर आपने वो क्लू से नहीं स्टार्ट करी तो आपकी स्टोरी इररिलेवेंट हो जाएगी। तो कोई एक क्लू दिया हो जाता है जैसे वंस अपॉन ए टाइम, तो आप उसी से अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दीजिए, तो वो बेटर रहता है। अगर आप बीच में डालना चाहते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने वो क्लू डालना है। ठीक है, तो ये बेटर यही रहता है कि ऑलवेज स्टार्ट योर स्टोरी विद द क्लू गिवन। सेकेंड पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि स्टोरी बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरी ऑलवेज 150 to 200 वर्ड्स तक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा वर्ड्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 150 to 200 वर्ड्स में क्या है कि स्टोरी को लाना बहुत मुश्किल है, बहुत थोड़ा सा होता है ये। तो आपको उसी हिसाब से अपने दिमाग में एक प्लॉट बनाना होगा और उतने 150 to 200 वर्ड्स में उसको लिमिट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप लेंथी करते हो तो उसके मार्क्स कटते हैं, आपकी स्टोरी बोरिंग हो जाती है और एग्जामिनर उसे नहीं पढ़ता है और उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के, स्पेलिंग मिस्टेक्स के। तो 150 to 200 वर्ड में अपने पूरे चॉइस के वर्ड्स के साथ, अपने प्लॉट के साथ आपने स्टोरी लिखनी है। थर्ड आपने जो करना है वो है, जो इसमें मार्क्स करते हैं वो होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के। तो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिनके स्पेलिंग्स में आपको कोई कंफ्यूजन है, वही वर्ड्स यूज करें जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे। चौथा पॉइंट आपने याद रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के भी नंबर कटते हैं। तो आपकी स्टोरी में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जब क्लू से स्टार्ट कर दी है स्टोरी, आपने अपने दिमाग में प्लॉट भी बना लिया है कि आपने स्टोरी किस तरह लिखनी है। ठीक है, तो जब आप स्टोरी को लिखते हैं तो ये याद रखिए कि उसमें कुछ भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए जो आप बहुत ही दुनिया से अलग होते हैं, सुपरनेचुरल्स होते हैं, कोई ज़ॉम्बीज हो गए, कोई इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं रखने हैं आपने। तो ये आपके जो एग्जामिनर हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने स्टोरी में इस तरह के कैरेक्टर नहीं रखने हैं। अगला है, अब आपने क्या करना है, अब स्टोरी लिखनी कैसे, अपने स्टोरी में क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है वो आपको पता चल गया। अब स्टोरी लिखनी कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने एक सिचुएशन लेनी है। जैसे आप एक मूवी देखते हो, उसमें क्या होता है, सब पहले पीसफुल सी सिचुएशन में मूवी चल रही होती है। आप पहले स्टार्टिंग में देखते हो तो बहुत अच्छा सा होता है, फिर एकदम से कोई ट्विस्ट होता है स्टोरी में आता है
और फिर उसके ऊपर चलती है स्टोरी, और उसके बाद क्या होता है कि एंड में उसका कोई सोल्यूशन मिलता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपकी स्टोरी भी ऐसी होनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग में उसको एक हैप्पी नोट से शुरू करना चाहिए, और उसके बाद बीच में एक क्लू आएगा, कोई कुछ सिचुएशन आएगी ऐसी, और जिससे स्टोरी बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसके बाद लास्ट में आपकी सारी सिचुएशंस दोबारा से ठीक हो जाएंगी, कोई सोल्यूशन आएगा, तो उससे स्टोरी आपकी बन जाएगी। तो ये प्लॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है बच्चों, कि इस स्टोरी का मॉरल नहीं लिखना। हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम 8th में 7th में कोई स्टोरी लिखते हैं तो लास्ट में मॉरल लिखते हैं, पर इसमें मॉरल नहीं लिखना है। तो अब इसमें आपको मार्क्स किस हिसाब से दिए जाते हैं, उसमें आपको 5 मार्क्स तो आपके स्टोरी के ही होते हैं, आपका क्या प्लॉट है आपने पूरा लिखा है। 4 मार्क्स उसमें होते हैं ग्रामर के, और 1 मार्क होता है टाइटल का। तो ये मार्क जब एग्जाम ज्यादातर पेपर चेक करो तो ये जो बच्चों ने टाइटल का 1 मार्क ऐसे ही वो बेचारे भूल ही जाते हैं कि टाइटल भी लिखना है। तो जैसे ही आपने स्टोरी शुरू करनी है तो अपना टाइटल जरूर सबसे पहले लिख दें, ठीक है। तो टाइटल लिखना मस्ट है। अगर इन चीजों को ध्यान में रख के आप स्टोरी लिखोगे तो बहुत ही आपका बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। पर ये है कि आपको कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार कुछ क्लूज लीजिए, उनको प्रैक्टिस करिए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के उन स्टोरी को लिखिए, तो डेफिनेटली आपके 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। अब क्योंकि आपको समझ आ गया है कि स्टोरी कैसे लिखनी है, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, एक स्टोरी दे रही हूँ, जिस तरह की स्टोरी आपके एग्जाम में आएगी, तो आपने इसे कंप्लीट करना है। राहुल वॉज गोइंग टू ए 10 days ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। Unfortunately, he left his purse at home and then he had no money। इस स्टोरी को आप कंप्लीट करें। बेस्ट ऑफ लक।